गर्व का ज्ञान प्रथम है, पहले नंबर का ज्ञान गर्व का। एक बार पंढरपुर में कथा करने गए तो पंढरपुर में कथा थी माहेश्वरी भवन में, तो संगमनेर के सोमानी जी ने कथा कर रही पंढरपुर में हरि विठल के मंदिर के पास। वहां एक महिला आई कि गुरुजी आप घर पधारना। मैंने कहा बहन जरूर आएंगे, समय मिला पहुंचेंगे। नहीं आप कल ही आना। हमने कहा कल आना। गए, उसने सेब कतर के रखा, सेब की प्लेट ला के रखी। एक उसका 9-1 साल का लड़का होगा, 9-10 साल का, वो प्लेट लेके भाग गया। थोड़ी देर बाद उसने चांदी के गिलास में दूध ला के रखा। चांदी का गिलास गर्म ज्यादा हो जाता है, दूध डालने से गर्म पदार्थ हो जाता। तो वो आया और वो गिलास लेके उसकी माँ को बड़ा दुख, बहुत दुखी हुई कि गुरुजी आपका अपमान हो गया। मैंने कहा बहन अपमान तो जाने दे, पर ये बताइए ये कैसे हुआ। कई गुरुजी जैसे आप प्रवचन करने कथा करने शिव पुराण की आए हो, ऐसे एक महाराज जी हमारे गांव में प्रवचन देने भागवत करने आए थे। जब ये गर्भ में था मैंने उनसे पूछा था कि गर्भवती माता को कौन सा पाठ करना चाहिए। महाराज जी बोले सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। जब ये गर्भ में था इतना सुंदर कांड करा गुरुजी, एक दिन में 9-10 बार पढ़ा। ऐसी औलाद हुई गुरुजी। मैंने अब मैं क्या करूं गुरुजी, भगोनी हाथ से नहीं उठा ले, गरम की गरम भगोनी हाथ से उठा ले। ऐसी औलाद गरम की गरम दूध पी जाए, पाइनएप्पल छिलके समेत खा जाए। गुरुजी ऐसी औलाद हुई, अब इसकी शांति का कोई उपाय बता। मैंने कहा हनुमान चालीसा रोज पढ़। हनुमान जी आ गए तेरे पाठ का असर है। गर्भ में जब बालक रहे, शिव पुराण कह रही है। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण का मूल तत्व में प्रहलाद चरित्र को वर्णित करते हुए लिखा अंधकासुर की कथा के बाद कि गर्भवती नारी को भगवान का भजन नित्य करना चाहिए। और क्या भजन करना, क्या मंत्र जपना, क्या स्मरण करना, ये भी हमारे यहां वर्णित किया गया। कौन सा पाठ कब करना चाहिए, किस पाठ को शुरू करें, किस पाठ पर विराम करें, ये तक शिव महापुराण में लिखा हुआ है, याद रखिए। आज के जमाने में लोग कहते हैं हम तो भगवान के खूब पूजन करते हैं, खूब पाठ करते हैं, सुबह 9 बजे से बैठते पाठी पाठ करते 1 घंटा का, उसके बाद भी घर में शांति नहीं होता है। काम्बी फ्लेम खा लो, सिर दुखा तो काम्बी फ्लेम खा ली, डिस्प्रिन खा ली, एनासिन खा ली, सारी गोलियां खा ली, तो खा लोगे उस समय तो बंद हो जाएगा, बाद में रिएक्शन कर जाएगा। पाठ कौन सा करना है, कहां करना है, क्यों लिखा शिव महापुराण में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो तो उससे पहले हनुमान चालीसा पढ़ो। शिव तांडव करना है तो शिव स्तोत्र ना करिए। एक एक पाठ की गरिमा बताई गई कि कौन सा पाठ किस समय पर कौन से क्रम में कब करना चाहिए। गोपाल से नाम कब करना है, पाठ का स्मरण कब करना है, गुरु मंत्र की माला कब लेना चाहिए। पहले ले ली तो उसका कोई लाभ नहीं, इसलिए माला आखिरी में आती है। इसलिए आज भी सुमरी, आप लोग देखे सुमरी को माला जपते हो, सब जपते हो, तो सिमरनी आती है बीच में। सुमरी सिमरनी क्या बोलते हैं उसको आप लोगों की भाषा में जो भी बोलते हो। तो उस माला को डायरेक्ट नहीं जपा जाता है, जहां सुमरू आता है, जहां सुमरनी आती है, वहां से उस माला को